अब एक जानकारी और आ रही है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। फिर बता दूं, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास मंत्री, टोकन साहू ये एमओएस बनाए गए हैं। खट्टर साहब को हरियाणा की सरकार चलाने के बाद अब शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है और टोकन साहू उसमें एमओएस बनाए गए हैं। जी देवेंद्र, ये भी वैसे ही है सौरभ, ऑफिशियली ना प्रेसिडेंट हाउस से ना पीएमओ से कहीं से भी ये सूचना नहीं है, बस ये घूम रहा है ये भी। और इसमें तोखन साहू है बेसिकली, छत्तीसगढ़ के तोखन साहू, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं। वो एमओएस मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय। और वाकई सौरभ, जैसा कि फिर से आप पहले कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि अगर इतनी लीकेज हो रहे हैं फिर भी ऑफिशियली इस बात को सामने नहीं लेके आया जा रहा है, खासतौर पर तब। हाँ सर, कुछ कह रहे थे। नहीं, एक बार जरा पवन इस पर शायद कुछ अपडेट दे रहे हैं। पवन बताइए। सर, एक और अपडेट ये है कि मनोहर लाल खट्टर को पावर मंत्रालय भी दिया गया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। एमओएस श्रीपद यशो नायक एमओएस होंगे उनके ऊर्जा मंत्रालय में। वहीं अर्बन एंड हाउसिंग में मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो टोकन साहू जो है वो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर बरकरार रहेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर बरकरार रहेंगे और G7 में हिस्सा लेने के लिए वो जाएंगे, ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब मोदी कैबिनेट 3O की तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। राष्ट्रपति भवन से आधिकारिक तौर पर नहीं आया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं जिस पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे उसकी तस्वीरें सामने हो गई है। जो चार बड़े चेहरे अभी तक हमारे सामने हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर के तौर पर मनोहर लाल खट्टर और अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी मनोहर लाल खट्टर के। तो मनोहर लाल खट्टर को दो बड़ी जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं। अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, यानी शहरी विकास मंत्री बनेंगे मनोहर लाल खट्टर, और साथ साथ उनको ऊर्जा विभाग भी दिया गया है। पावर का जिम्मा भी जो है वो खट्टर साहब को दिया गया है। दो बड़े मंत्रालय देवेंद्र हैं ये। हाँ, निश्चित तौर पे अगर ये दोनों मंत्रालय उनके पास है तो समझा जा सकता है कि उनका कद कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री से हटाए जाने के बाद सौरभ ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में जब वो लाए गए तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी, और बड़ी जिम्मेदारी को लेकर बहुत सारी अटकलें थी। लेकिन इस तरह से मंत्रालय अगर मिल रहा है तो समझा जा सकता है कि दो हेवी वेट मिनिस्ट्री अगर उनके पास है तो उनके कद को पार्टी ने किस प्रकार से बढ़ाया, उनके एक्सपीरियंस को कैसे इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये मंत्रालय था हरदीप पुरी के साथ, हरदीप पुरी और वो भी कैबिनेट में है, लेकिन उनका जो विभाग था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो खट्टर साहब को दिया गया। पवन जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सौर ऊर्जा के जरिए करोड़ों घरों में फ्री ऊर्जा पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में वादा किया था, उस वादे को पूरे करने की जिम्मेदारी भी मनोहर लाल खट्टर को दी गई थी। और जब मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खूब प्रशंसा की थी। बहुत से लोगों ने कहा था कि प्रशंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया, लेकिन आज उस प्रशंसा के मतलब समझ में आ रहे हैं जब दो बड़ी मिनिस्ट्री, हरदीप सिंह पुरी अर्बन हाउसिंग अफेयर जिनके पास थे, वो मंत्रालय उनको मिला है, और इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय मिला है। ये वो बड़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ी फोर्स बनने जा रहा है। वो एक बड़ा टारगेट है जो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना है उसके लिए। और हर घर जो फ्री बिजली का जो वादा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मनोहर लाल खट्टर पर होगी। तो एक बड़ी अहम भूमिका में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आएंगे, जिस तरीके से दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए गए हैं। तो देखिए, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय और साथ में ऊर्जा मंत्रालय, दो मंत्रालय, बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। तो मनोहर लाल खट्टर के बारे में चर्चाएं ये चली रही थी कि उनको अब मुख्यमंत्री पद से जानकारी और हाँ बताइए पवन, बताइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रिपीट हो रही हैं। एक जानकारी और हमारे पास आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रिपीट हो रही हैं। जैसा कि देवेंद्र लगातार कह रहे थे कि बिग 5 मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसी की तरफ इशारा है। फिलहाल हमारे पास जो पुष्टि है उसमें
वित्त मंत्री की पुष्टि है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बरकरार रहेंगी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी बरकरार रहेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर बरकरार रहेंगे। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र प्रयाशर जिस तरीके से कह रहे थे कि बिग फाइव में कोई बदलाव नहीं है, और ये देखिए एक अपडेट मैं और दे देता हूं आपको। जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग दिया गया है। मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो अब होंगे जीतन राम मांझी। एमएसएमई बड़ा विभाग होता है, उनको जो है ये मंत्रालय दिया गया है, एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है जीतन राम मांझी को। कैबिनेट रैंक है जीतन राम मांझी के पास भी, और उनको जो है एमएसएमई विभाग देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो जीतन राम मांझी का जो पोर्टफोलियो है वो भी अब सामने आ गया। तो जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्लैरिटी है वो रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जीतन राम मांझी के साथ सौरभ शोभा करंदलाजे कर्नाटक से जो आती हैं, शोभा करंदलाजे वो उनकी एमओएस हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में। पिछली बार भी वो मंत्री थी, इस बार भी वो मंत्री हैं। और मैं एक बार फिर से ये बताऊं कि ये सारे नाम वैसे ही आ रहे हैं, तौर पर बरकरार रहेंगे। जी पवन बोलिए। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रहेंगे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। तो फिलहाल एक एक करके नाम छनकर जो सामने आ रहे हैं उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें बनाया जा सकता है, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री होंगे, ये जानकारी दे रहे हैं पवन नारा। देखिए अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन ये बीच में से जानकारियां जो आ रही हैं हम तक वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय है, टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब उनके पास था। अभी सूचना प्रसारण एक विभाग उनको जो दिया गया है इस नई सरकार में, वो जानकारी हमें मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे, ऑलरेडी शिक्षा विभाग को देख रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय रहेगा। मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो देश के नए शहरी विकास मंत्री होंगे, और इसके साथ साथ उनको दिया गया है जिम्मा शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया गया। पावर मिनिस्टर देश के वो होंगे। निर्मला सीतारमण वो देश की वित्त मंत्री बनी रहेंगी, ये खबर आपको हम दे रहे हैं। एस जयशंकर वो विदेश विभाग देखते रहेंगे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ही रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय एक बार फिर मिला है, यहाँ पूरी कॉन्टिन्यूटी का ख्याल सरकार ने रखा, और ये बहुत सरकार के लिए शिक्षा संस्कृति मंत्रालय जो होते हैं बड़े निकट हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में है कि कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में है। और इन सारे नामों को बताने के साथ साथ फिर से हम लोग बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से या प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से ये सूचना नहीं दी गई है। जो अन्य सोर्सेज हो सकते हैं उनके तरफ से ये सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके जिम्मे देने की बात है। देखिए इसी बात की चर्चा बड़े दिनों से, मतलब जब से ये मंत्रालय हुआ, बाकी शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में होंगे तो चर्चा चली रही थी कि कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। हमारी जानकारी के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान देश के नए कृषि मंत्री होंगे। इसके अलावा किसान कल्याण, कृषि, किसान कल्याण और पंचायती राज मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा। ये बड़ा पोर्टफोलियो जिसकी चर्चा थी वो शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री जो अभी तक देख रहे थे, अनुराग ठाकुर इस मंत्रिमंडल में नहीं है, अश्विनी वैष्णव को वो विभाग दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे देश के, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री होंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे। और जो साथ साथ जो है उनके एमओएस जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन से विभाग में कौन से एमओएस को लगाया गया है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक जानकारी और है सौरभ जी, उन्हें कृषि और किसान मंत्रालय के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दो अहम जिम्मेदारियां शिवराज सिंह चौहान को मिल रही हैं। एक कृषि एवं किसान कल्याण और दूसरा पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री। अभी तक सौरभ देखें तो जिन नामों के बारे में जो मंत्रालय जिनको दिए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पर नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में आप उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी जैसे उसमें एक्सेप्शन होंगे, उनके बारे में कोई नहीं सोचता कि उनको एमएसएमई दिया जाएगा, लेकिन जो बड़े पोर्टफोलियो हैं वो एकदम से उसी उम्मीद वाले लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी सौरभ, क्योंकि सरकार के चेहरा के तौर पर होते हैं। बिल्कुल। पवन, कुछ और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को एक मिनिस्ट्री और मिली है,
कृषि एवं विकास के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की भी भूमिका है, तो दो अहम मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को, जिस तरीके से वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, लंबा अनुभव है और एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ उनकी केंद्र में एंट्री हो रही है। एक कृषि मंत्रालय का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्रालय भी दिया गया है। दो अहम जिम्मेदारियां शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल मोदी के तीसरे कार्यकाल में दी जा रही हैं। देखिए, दो बड़े नाम मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान, दोनों को बड़े हैवीवेट मंत्रालय मिले हैं। मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को जैसी एक्सपेक्टेड था कि उनको कृषि मंत्री बनाया गया देश का, इसके साथ ग्रामीण विकास, तो देश का ग्रामीण हिस्सा और खेती किसानी पूरी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। हाँ सौरभ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए एक तरह से उन्होंने कृषि क्रांति करा दी थी मध्य प्रदेश के लिए, कि किस प्रकार से आपने देखा कि वहाँ पे फसलों के पैदावार के मामले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था और उस लिहाज से वो एक्सपर्टाइज उनकी मानी जाती है। एक अपडेट और आ रही है, बोले पवन, बोलिए। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन विभाग दिया गया है। सुरेश गोपी राव इंद्रजीत को एमओएस बनाया गया है कल्चर और टूरिज्म के अंदर। सुरेश गोपी केरल से आते हैं, पहली बार एमपी बने हैं, और राव इंद्रजीत सिंह जो कि खुद गुड़गांव से सांसद है, हरियाणा से आते हैं, उनको एमओएस बनाया गया है कल्चर और टूरिज्म में, जबकि इस विभाग की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है। गजेंद्र शेखावत का जो पुराना मंत्रालय था सौरभ, जल शक्ति मंत्रालय, वो उनसे लेकर सीआर पाटिल, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता गुजरात में दिलाई है, उनको ये मंत्रालय दिया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय में आप देखें तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसमें काम करने के लिए। खासतौर पे आप देखें तो जिन हिस्सों में बाढ़ आता है उसको लेकर हमेशा से ये कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि इस समस्या का समाधान निभाया जा सके। 6-7 बड़े बांध बनवाए जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं होती हैं। और अब सीआर पाटिल, जो कि एक परफॉर्मर के तौर पर जाने जाते रहे हैं, और सांसद के तौर पर या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब मंत्रालय में भी परफॉर्म करें, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी और एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा उनको बिल्कुल ठीक है। सरकार मंत्रिमंडल में पहली बार आए सीआर पाटिल, नरेंद्र मोदी की टीम में, गुजरात के बाहर देश की टीम में आए हैं। जल शक्ति मंत्री बनेंगे सीआर पाटिल। देश में पानी की आपूर्ति पहुंचाना ये सीआर पाटिल की जिम्मेदारी होगी। और गजेंद्र शेखावत, जिनके पास पहले विभाग था, उनको कल्चर और टूरिज्म, संस्कृति और पर्यटन विभाग, ये गजेंद्र शेखावत को मिला है। सीआर पाटिल के बारे में पासवान खेल मंत्री होंगे, दोबारा बताइए पवन। चिराग पासवान खेल मंत्री। आपको बता दें कि चिराग पासवान को खेल मंत्रालय की भूमिका दी गई है, वो खेल मंत्री के तौर पर होंगे। पहले किरण रिजिजू इस भूमिका में थे, लेकिन अब चिराग पासवान को खेल मंत्रालय में यह भूमिका मिली है। देखिए, हमारे 3 साथी हमारे साथ है, पवन नारा, देवेंद्र पराशर और निर्णय कपूर भी जुड़ गए हमारे साथ। निर्णय, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री होंगे? जी, इनफैक्ट ये जो जल शक्ति मंत्रालय उन्हें दिया गया है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बेंट ऑफ माइंड है सीआर पाटिल का और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं और जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अभी तक हैंडल किए हैं, वाराणसी में भी या दूसरे अन्य जगहों पे, जिस प्रकार से उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, शायद ये एक सबसे बड़ी वजह है। बिकॉज जो मिशन नल से जल है, उसको जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, वो शायद पिछली सरकार में उस इफेक्टिवनेस के साथ नहीं हुआ है। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से सीआर पाटिल को इस मिशन के लिए चुना गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन भी है सौरभ, कि सीआर पाटिल वो पहले सांसद थे जिन्होंने पिछली सरकार में सबसे पहले अपने मत क्षेत्र में 100% वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट था उसको इम्प्लीमेंट किया था, और जिसको बाद में खुद प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया था पूरे देश के सांसदों के सामने। और उनसे ये अपील की थी कि सीआर पाटिल का जो ये मॉडल है, नवसारी में जिस तरह से उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है, उस पैटर्न को पूरे देश में अपनाना चाहिए। और बाद में उसे अपनाया भी गया अलग अलग जगहों पे। मतलब उनका इस काम को करने का कोई अनुभव है, इसलिए ये विभाग उनको दिया गया। मैं फिर से आपको बता दूं, चिराग पासवान देश के नए खेल मंत्री होंगे। युवा नौजवान है चिराग पासवान, महत्वपूर्ण सहयोगी हैं इस सरकार के, खेल मंत्री होंगे चिराग पासवान। पवन के पास एक बार फिर शायद कोई अपडेट है, बोलें। सौरभ जी, जेपी नड्डा को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष बनने से मोदी कार्यकाल के पहले कार्यकाल के दौरान वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, उसके बाद मनसुख मांडविया आए और अब एक बार फिर जेपी नड्डा की मोदी 3.0 में
यहां स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एंट्री हो रही है और जेपी नड्डा भारत के अगले स्वास्थ्य मंत्री होंगे। बहुत बड़ी खबर एक बार फिर, जेपी नड्डा को लेकर बड़ा कयास लग रहा था कि आखिर उनको क्या मंत्रालय मिलेगा। शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री होंगे जेपी नड्डा। एक बार फिर वो विभाग जो वो पहले ही सरकार में हैंडल कर चुके हैं, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पूरी लिस्ट में आपको दोबारा फिर से बता देता हूं जो सामने आई है। होम मिनिस्टर अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अभी राजनाथ जी के बारे में डिटेल नहीं आई, लेकिन वो रक्षा विभाग ही होगा उनके पास, इसकी जानकारी अब लगभग सौरभ जी एक डिटेल और आ गई है। सर्बानंद सोनोवाल वो पोर्ट एंड शिपिंग के मंत्री होंगे। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के मंत्री होंगे और शांतनु ठाकुर उनके साथ एमओएस होंगे। ये जानकारी इस वक्त हमारे ये विभाग भी रिपीट हुआ। सर्बानंद सोनोवाल ऑलरेडी पोर्ट एंड शिपिंग देख रहे थे, उनको एक बार फिर वही विभाग दिया गया है। मैं आपको बता रहा था, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री विभाग उनके पास था पहले से। अश्विनी वैष्णव नए सूचना प्रसारण मंत्री होंगे, जिसको देवेंद्र ने बताया कि ये सरकार के चेहरे का काम करते हैं, फेस ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। वो अश्विनी वैष्णव होंगे। अनुराग ठाकुर के पास पहले विभाग था जो अब सरकार में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र शेखावत कल्चर टूरिज्म देखेंगे। चिराग पासवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल एक बार फिर पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर बताए गए हैं। देवेंद्र, अब जानकारी, अब तो ऐसा लग रहा है छप्पर, आप भाई वहां जहां भी जानकारी देनी है ये बता दीजिए कि सब तो आ गया, अब लिस्ट ही जारी कर दें। मैं सारी जगह सौरभ यही कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ हो रही हो इस लेवल पे, तो बहुत वाकई हैरानी वाली बात है कि जहाँ से आना चाहिए वहाँ किसी भी जगह से वो नहीं आ रहा है और ये सारी चीज़ें घूम रही है। और समझा जा सकता है कि सारे महत्वपूर्ण महकमे जो हो सकते हैं वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और ये लीकेज कहीं से सौरभ हो रहा है, वो एक छोटी छोटी तस्वीरों के साथ उनके नाम लिखे हुए हैं। और फिलहाल जानकारी और आ रही है, भूपेंद्र यादव को एनवायरमेंट मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रखा गया है। सौरभ जी एक जानकारी ये है कि भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट पर्यावरण मंत्री के तौर पर काम करेंगे और राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। आपको बता दें, राम मोहन नायडू टीडीपी के सांसद हैं, उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से सांसद बने हैं, उनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की भूमिका दी गई है। बड़ी खबर फिर, भूपेंद्र यादव बने रहेंगे पर्यावरण मंत्री। राम मोहन नायडू टीडीपी के सांसद हैं, बहुत कम उम्र के सांसद हैं, इनको सिविल एविएशन दिया गया है। जो विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया देख रहे थे वो विभाग राम मोहन नायडू को दिया गया है। तो एलाइज में 3 नाम आ चुके हैं हमारे सामने। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय मिला है, जीतन राम मांझी को एमएसएमई और राम मोहन नायडू सिविल एविएशन। महिला और बाल विकास मिला है। अन्नपूर्णा देवी को बाल विकास और महिला एवं बाल विकास की भूमिका मिली है अन्नपूर्णा देवी को और रवनीत बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी बनाया गया है। तो ये 3 नए नाम है, आपके लिए रिपीट कर देता हूं। भूपेंद्र यादव यहां एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और रवनीत बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी बनाया गया है। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके मोदी कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल में उनको एक भूमिका मिली है और उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मिला है। तो ये 4 बड़े नए नाम हमारे पास आ रहे हैं। अब लिस्ट लंबी होती जा रही है। देखिए बहुत सारे विभाग जो हैं वो आ चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो स्मृति ईरानी के पास विभाग था वो अन्नपूर्णा देवी के पास होगा। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी हैं। हाँ, झारखंड के कोडरमा से सौरभ सांसद हैं वो। पिछली बार शिक्षा मंत्रालय में एमओएस थी, इस बार महिला बाल विकास मंत्री। कैबिनेट इनको एलिवेशन हुआ, कैबिनेट मिला है उनको और महिला बाल विकास मंत्री। पवन के पास कुछ और विभाग हैं सर? अभी तक की जानकारी यही तक है। आपको बता देते हैं, रवनीत बिट्टू एमओएस माइनॉरिटी बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक विभाग का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। टीडीपी के कोटे से एक बड़ा मंत्रालय जो पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था वो अब राम मोहन नायडू के पास होगा और भूपेंद्र यादव उनके पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होगी। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो पिछली बार जल शक्ति मंत्री थे उन्हें संस्कृति मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान
खेल युवा कल्याण मामलों के मंत्री होंगे। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के लिए सर्बानंद सोनोवाल होंगे और शांतनु ठाकुर उनके एमओएस स्टेट होंगे। वित्त, हेल्थ मंत्रालय या कहें कि स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर जेपी नड्डा के पास है, जो कि उनके पास मोदी कार्यकाल के पहले कार्यकाल में पहली कैबिनेट में उन्हें मिला था, जिसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत, दो बड़े नाम। राव इंद्रजीत गुड़गांव से आते हैं, हरियाणा से एक बड़ा चेहरा है, उनको एमओएस बनाया गया है टूरिज्म एंड कल्चर में। और सुरेश गोपी जो केरल की तरफ से पहले बीजेपी के एमपी हैं, उन्हें भी कल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दो बड़े अहम मंत्रालय। वित्त मंत्री को रिपीट किया गया है। इसके अलावा दो बड़े मंत्रालय खट्टर को मिले हैं, पावर और अर्बन हाउसिंग, दो बहुत बड़े मंत्रालय ये हैं। और हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अब तक की आपको लिस्ट बता दें, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय बरकरार रखा गया है। अच्छा। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय शहरी विकास, तोखन साहू को शहरी विकास का राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री होंगे। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय की भूमिका दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन और एचआरडी उनकी भूमिका होगी। शोभा करंदलाजे को लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को अब एक नई भूमिका बनी है संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन, गजेंद्र शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय और भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग, चिराग पासवान को खेल और युवा कल्याण, सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट और शिपिंग, शांतनु ठाकुर को पोर्ट शिपिंग राज्य मंत्री और मनसुख मांडविया को श्रम मंत्री बनाया गया है। यह बड़ी इस वक्त की जानकारी हमारे पास आ रही है कि मनसुख मांडविया श्रम मंत्री होंगे। पिछले कार्यकाल में वो स्वास्थ्य मंत्री थे। उनकी भूमिका में भी ये बड़ा बदलाव यहां पर देखा जा रहा है। तो किरण रिजिजू को आपने बताया संसदीय कार्य मंत्री और साइंसेस मंत्री बनाया था इनको। अनुराग उपाध्याय भी जुड़ गए हमारे साथ। हमारे जो कोई खबर अनुराग आपके पास पहुंची? देखिए, बस चंद ही मिनटों बाद देश के कृषि मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो धर्मपत्नी यहां पर साधना सिंह मौजूद हैं और तमाम जो उत्साही लोग हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर बाद मतलब सीढ़ियां चढ़ ही रहे हैं मध्य प्रदेश के नए जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और उनके स्वागत के लिए पूरा परिवार खड़ा है। हमेशा की तरह उनकी धर्मपत्नी जो हर मोर्चे पर साथ रही है पीछे दिखाई दे रही है। हम एक प्रश्न तो पूछने की कर लेंगे, भाभी कैसा आपको प्रतीत हो रहा है देश के कृषि मंत्री, 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड, और ये शिवराज सिंह चौहान, आपको इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा हूं मैं। शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहली बार इंडिया टीवी बहुत बहुत बधाई दे रहा है सर। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड आपकी मुख्यमंत्री काल में मिला, बड़ी जिम्मेदारी सर। हर जिम्मेदारी बड़ी ही होती जी, तो क्या प्लान बनाया जाएगा सर, कुछ बताएंगे सर? प्लान पहले से ही तैयार है। सरकार में कंटिन्यूटी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही किसान कल्याण के काम में लगी है और अपने संकल्प पत्र में भी हमने अपने संकल्पों को दोहराया, वही पूरा करेंगे। सर, आपने शुरू से कहा किसानों की आय को दोगुना करेंगे, चर्चा बात हाँ, तो ये जी तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिवली देश के कृषि मंत्री जिनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए तकरीबन 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश संपूर्ण खाद्यान्न जो फसलों में तीसरे नंबर पर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं गेहूं, मक्का, तिल और फसल ये जो है ये तीसरे नंबर पर पूरे देश में इस वक्त है, और सोयाबीन, उड़द जैसी फसलों को भी दूसरे नंबर पे किया है। यही वजह है कि किसानों के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का सबसे ज्यादा किसानों का ये देश कहा जाता है और उनको उस
पद पर यहाँ पर साफ तौर पर दिया है और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। और उन्होंने तत्काल सबसे पहले मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने दोनों विभागों के प्रमुख अधिकारियों को एमपी भवन बुलाया है। कुछ देर बाद ही, यानी पदभार ग्रहण करने के कुछ देर बाद ही ये पहली जो बैठक यहां पर लेने जा रहे हैं। और यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाई भी देगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ तमाम अपने जो है समर्थकों के साथ यहां पर मौजूद है। बड़ा मौके पर पकड़ा आपने देश के नए कृषि मंत्री को एमपी भवन में। अनुराग, आता हूं आपके पास, पवन के पास फिर कोई और जानकारी। पवन बोले। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन से प्रमोशन देते हुए अब की बार मोदी सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर की भूमिका दी गई है। चिराग पासवान के दूसरे मंत्रालय की तस्वीर भी साफ हो गई है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी चिराग पासवान को मिला है। और हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर होंगे, उनका भी एक तरीके से प्रमोशन हुआ। इससे पहले वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम भी उनके पास था, पेट्रोलियम भी उनके पास मिनिस्टर होंगे। तो ये बदलाव, बड़े बदलाव। दिलचस्प है सौरभ, एक बार फिर से क्लियर दर्शकों को भी रहना चाहिए कि ये राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री दफ्तर से औपचारिक तौर पे ऑफिशियली बिल्कुल नहीं आया है। और अभी वो क्यों नहीं आया है उसके लिए हम लोग ठीक है, चलिए तब तक तो जानकारी तो आ ही रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम, ये अश्विनी वैष्णव के पास था, उनके पास मैंने आपको पता बहुत सारे विभाग थे। रेल अश्विनी वैष्णव के पास था, वो रहेगा उनके पास, और टेलीकॉम उनके पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आ गया है। मनसुख मांडविया लेबर मिनिस्टर होंगे, श्रम मंत्री होंगे। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनको एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया है देश का। पवन जी बिल्कुल, इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी खबर यह है कि वो देश के नए टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। जिस तरीके से डिजिटल क्रांति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो एक बड़ी भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्हें पिछली बार इंडक्ट किया गया था और अब की बार इसे प्रमोशन ही कहा जाएगा, एक टेलीकॉम मिनिस्ट्री। क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के तौर पर ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज बनी, वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। चाहे वो सभी के खाते में पैसा भेजने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमने बड़े बड़े लेवल पे देखा था डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें टेलीकॉम की एक बड़ी भूमिका है। और नरेंद्र मोदी के जो आइडियाज हैं ग्लोबल इंडिया के, जिसमें कहा जा रहा है कि नई इंडस्ट्री अगर खड़ी होगी तो वो 5G के आसपास खड़ी होगी, तो समझा जा सकता है एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ यहां उनको आगे किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। और एक दूसरी बात, चिराग पासवान को भी एक और मंत्रालय मिला है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी चिराग पासवान के पास होगी। तो देखिए, पूरी कैबिनेट तो हमारे पास लिस्ट आई गई लगभग। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर पहले से थे। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री पहले से थे। रवनीत बिट्टू एमओएस अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में, एस जयशंकर विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पहले से थे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री पहले से थे, साथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय उनको दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री देश के। शिवराज सिंह चौहान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पर है शिवराज सिंह चौहान देश की खेती किसानी देखेंगे। जीतन राम मांझी एमएसएमई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, जो पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, यानी आप कह सकते हैं कि पानी से जुड़ा मंत्रालय सीआर पाटिल के पास। एक बार फिर हम अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग उपाध्याय ने अभी अब लाइव बातचीत की शिवराज सिंह चौहान से, जो देश के कृषि मंत्री बने। अनुराग, पवन के पास चलते हैं फिर, शायद कोई और अपडेट। पवन। सर, गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है, कपड़ा मंत्रालय जिसे कहते हैं, वो गिरिराज सिंह के पास होगा। और एचडी कुमारस्वामी के पास स्टील, हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील यानी लोह मंत्रालय और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री एक और पार्टनर को दी गई है। एचडी कुमारस्वामी यहां हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होंगे और टेक्सटाइल मिनिस्टर के तौर पर गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय
गिरिराज सिंह के पास आया, एक वक्त ये स्मृति ईरानी के पास भी रहा था। एचडी कुमारस्वामी को हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय, महेंद्रनाथ पांडे जो इस बार चुनाव लड़े हार गए, हेवी इंडस्ट्री मंत्रालय वो देखा करते थे, अब वो एचडी कुमारस्वामी के पास है। साथ में इस्पात मंत्रालय, स्टील भी, वो भी एचडी कुमारस्वामी को दिया गया है। तो आप देखिए एलाइज में अब जिम्मेदारी बांट दी गई है। एचडी कुमारस्वामी कैबिनेट मिनिस्टर, हेवी इंडस्ट्री और स्टील के मंत्री हैं। अच्छा, टी राघवन भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। राघवन, कोई खबर? जी देखिए, प्रहलाद जोशी का कह सकते हैं कि महकमा बदल दिया गया है। अब वो फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी उनको पदभार दिया गया है। जो सुरेश गोपी हैं केरला से, पहली बार खाता जिन्होंने खोला था भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें टूरिज्म एंड कल्चर का एमओएस दिया गया है। शोभा करंदलाजे की हमने चर्चा कर ली, उन्हें एमएसएमई मिला। और राम मोहन नायडू जो टीडीपी के एमपी हैं, 3 बार चुनकर उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया था, उन्हें सिविल एविएशन मिला था। पहले भी टीडीपी के पास, जब एनडीए सरकार में टीडीपी हिस्सा रही थी 2014 के कार्यकाल में, तब भी उनके पास सिविल एविएशन था। तो ये एक मिनिस्ट्री जो है वो रिपीट की गई है टीडीपी को, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रहलाद जोशी का आपने बताया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री थे प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री बने। जी प्रहलाद जोशी जी फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी को उनको उसका पोर्टफोलियो दिया गया है। सौरभ, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। कैबिनेट की बैठक थी, तो उस कैबिनेट की बैठक में जो मंत्रालय जिस मंत्री को मिला था उसको इस तरह का चुटकुला उन्हें दिया गया है। जो चीज़ हम लोग पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है घूम के, उन मंत्रियों के स्टाफ से वो बाहर आया है और वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि मंत्रियों को अंदर ये जानकारी दी गई है और जिस राज्य के जो मंत्री हैं उन राज्य के समर्थकों के पास वो पहुंच रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है। अभी तक राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, ऑफिशियली निश्चित तौर पर उनकी प्लानिंग बाद की रही होगी कि ये बाद में रिलीज किया जाएगा, लेकिन पहले कैबिनेट की बैठक में विभाग बता दिए गए थे। बिल्कुल। पवन, कोई और जानकारी? बिल्कुल, प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर्स होंगे और सुरेश गोपी एमओएस कल्चर हम बता चुके हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह होंगे। तो अभी तक की जानकारी है, कुल मिलाकर मोटा मोटी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, एक बार मैं पूरी लिस्ट रिपीट कर देता हूं जो मेरे पास है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन, एस जयशंकर विदेश, अजय टम्टा सड़क परिवहन में राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से हैं, उनको परिवहन राज्य मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2 मंत्रालयों की अहम जिम्मेदारी। मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, ऊर्जा और शहरी आवास मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा मिला है। शिवराज सिंह चौहान को 2 अहम मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण और विकास मंत्रालय का जिम्मा यहां मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सीआर पाटिल बने जनशक्ति मंत्री, मनसुख मांडविया को खेल एवं श्रम मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय के अलावा फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल को जहाजरानी मंत्रालय का प्रभाव दिया गया है, वाटरवेज वाला जो मंत्रालय है। शांतनु ठाकर पोर्ट शिपिंग में राज्य मंत्री होंगे। रवनीत बिट्टू को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री का जिम्मा दिया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास टेलीकॉम की भूमिका होगी। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन में रहेंगे। एचडी कुमारस्वामी को स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज मिला है। प्रहलाद जोशी को फूड कंज्यूमर अफेयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिला है। और ये सारी लिस्ट अभी तक की है जो हमारे सामने है, यानी मोदी का कार्यकाल में तीसरी कैबिनेट क्या होगी उसकी तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। चलिए पवन, आपने वहां से जानकारी दी, मैं स्टूडियो से दिखा देता हूं व्यूअर्स को जो विभाग बांटे गए जिसकी जानकारी अब आ चुकी है सामने। सबसे पहले नाम नितिन गडकरी का आया था। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बनेंगे। अजय टम्टा परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा दूसरे एमओएस उनके साथ हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, स्क्रीन पर आए तो हम व्यूअर्स को दिखाएं अपने। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री बनेंगे एक बार फिर। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की भूमिका उनके पास रहेगी पहले की तरीके से, और अमित शाह देश के गृह मंत्री रहेंगे। तो ये टॉप 3 आप कह सकते हैं। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री एक बार फिर बनाया गया है। उनके एमओएस जो हैं वो हैं अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा। तो नितिन गडकरी साहब जो काम पिछले 10 साल से कर रहे थे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम, वो करते रहेंगे एक बार फिर। तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो सीसीएस होती है प्रधानमंत्री के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में 4 मंत्री होते हैं, वो भी 10 के 10 हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बार के, उनको
बड़े मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है। हरदीप पुरी के पास शहरी विकास मंत्रालय था और मनोहर लाल खट्टर को अब ये जिम्मा दिया गया है। तोखन साहू और श्रीपद नायक ये उनके एमओएस होंगे, शहरी विकास मंत्रालय में ये उनके एमओएस होंगे। राज्य मंत्री की भूमिका इनके पास होगी। निर्मला सीतारमण के बारे में मैंने आपको बताया, वो वित्त मंत्री रहेंगी। देवेंद्र आप भी इधर आ जाइए जरा। और जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिनिस्टर, बड़ा मंत्रालय इनको। शोभा करंदलाजे एमएसएमई राज्य मंत्री होंगी। नारायण राणे थे सौरभ, वो वाला मंत्रालय जीतन राम मांझी को दिया गया, वो मंत्रालय इनको दिया गया है। निर्मला सीतारमण का आपने शुरुआत में क्लियर कर दिया था जी, कोई सीसीएस वैसी की वैसी है, बिल्कुल पूरी तरीके से रिटेन। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, कोई परिवर्तन नहीं इसके अंदर। मनोहर लाल खट्टर का मैंने आपको बताया। अश्वनी वैष्णव को 2 बड़े मंत्रालय इसमें ऐड कर दीजिए। रेल मंत्रालय उन्हीं के पास है, रेल उन्हीं के पास रहा, सूचना प्रसारण इनको और मिल गया। और पिछले परफॉर्मेंस के साथ, पिछली बार की जिम्मेदारी के हिसाब से देखें तो उसमें कटौती की गई है। टेलीकॉम इनसे वापस लिया गया, आईटी वापस लिया गया, 2 लिया गया, 1 दे दिया गया सूचना प्रसारण मंत्री। और रेलवे तो ऑलरेडी उनके पास था ही था, तो रेलवे के बारे में हम लोग मान भी रहे थे कि जैसे प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर रहे हैं उनमें बदलाव नहीं होगा। आईएनबी के तरफ आईएनबी मिनिस्टर के तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये देखिए, ये बात सही है। रेल मंत्री रेल का काम वो देख रहे हैं और रेल में बहुत काम प्रॉमिस किया हुआ है मोदी सरकार ने, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री कंटिन्यू किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय उनको दिया गया, ये इस बात का इशारा है कि सरकार इन पर भरोसा बहुत करती है और नरेंद्र मोदी बहुत भरोसा कर रहे हैं इन पर। एचडी कुमार स्वामी की इच्छा थी कृषि मंत्रालय की, लेकिन हेवी इंडस्ट्री उनको दिया गया और कृषि मंत्रालय मिल गया शिवराज सिंह चौहान को। एक्सपेक्टेड था, हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि देश के नए कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। ये उन्होंने जो मध्य प्रदेश में काम किया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था, उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। फिर एक बार पवन के पास चलते हैं। जयंत चौधरी हैं स्किल डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, इस वक्त एक और मंत्रालय आ गया हमारे पास, आपको बता दें यहां पर जयंत चौधरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का मंत्रालय है वो जयंत चौधरी को मिला है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन, 2 मंत्रालय जयंत चौधरी को मिले हैं। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 बड़े मंत्रालय यहां जयंत चौधरी को मिले हैं, जिसमें हमने आपको बताया जिस तरीके से जयंत चौधरी के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता मंत्रालय का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके अलावा नित्यानंद राय यहाँ सौरभ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी होम मिनिस्ट्री में फिर से एमओएस हैं। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हेल्थ में एमओएस और केमिकल फर्टिलाइजर में एमओएस, यानी कि ये इनकी जो नाराजगी थी 2 एमओएस दे के उनको दूर किया गया है। और नित्यानंद राय पिछली बार भी गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी उनका वही रिटेन किया गया है। जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री बनाया गया है। इसमें बहुत स्कोप होता है इस मंत्रालय में काम करने का। राजू प्रताप रूडी के पास पहली बार स्किल डेवलपमेंट जब मंत्री मंत्रालय बना था तो दिया गया था। जी, बजट सौरभ बहुत बड़ा इसका नहीं होता इस मंत्रालय का, लेकिन निश्चित तौर पर स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि रोजगार देने के मामले में इस मंत्रालय आधिकारिक सूची आ गई है हमारे पास। आधिकारिक हमारे पास आधिकारिक सूची है, आधिकारिक सूची आ गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपोर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियोज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। राजनाथ सिंह पहले नंबर पर डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर इस लिस्ट में है। अमित शाह होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाया गया था वो बरकरार रखा गया है। नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तौर पर बरकरार रखा गया है। जगत प्रकाश नड्डा को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। श्रीमती निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर, एचडी कुमार स्वामी को मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, पीयूष गोयल को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जीतन राम मांझी को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, श्री राजीव रंजन सिंह और उर्फ ललन सिंह को मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड
डेयरी। ठीक है, ठीक। श्री जी सर्बानंद पवन, सोनोवाल लिस्ट आ गई। आप को आप Port, बीच Shipping बीच and में सांस Roadways। भी लेते रहिए, आप छोड़िए वहां से, मैं पढ़ता हूं अब यहाँ पर। ठीक, अब बारी बारी से पढ़ते हैं। जी, ललन सिंह का आपने बताया, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, जो पहले से इनके पास था वो इनके पास रखा गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से जो आते हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये पहले भी इनके पास था, शायद आप कैबिनेट मंत्री है लेकिन। बिल्कुल जी। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। किंजरप्पू राम मोहन नायडू, सिविलिएशन जो हमने आपको बताया, टीडीपी के जो हैं। प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आगे आप पढ़िए देवेंद्र। प्रहलाद जोशी के बाद में जरा उस नाम पे आया हूं सौरभ। जुएल ओराम, राजीव रंजन सिंह, धर्मेंद्र सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, हाँ जुएल ओराम। इसके अलावा गिरिराज सिंह, मिनिस्टर टेक्सटाइल, ग्रामीण विकास मंत्री पिछली बार थे, इस बार टेक्सटाइल दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले यह मंत्रालय हुआ करता था, उनसे वो क्योंकि चुनाव हार गई है, मंत्री नहीं बनी है, तो उनकी जगह पे अब नए टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह। अश्वनी वैष्णव, रेलवे, आईएनबी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अभी इनके पास है सौरभ। तो इनके अगर प्रोफाइल के हिसाब से अगर देखें तो पहले भी इनके पास 3 मंत्रालय था, एक बार फिर से 3 मंत्रालय है। बदलाव सिर्फ ये हुआ है कि टेलीकॉम की जगह पे अब आईएनबी मिनिस्ट्री उनके पास आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पिछली बार इनके पास एविएशन हुआ करता था, अब इस बार इनको 2 मंत्रालय दिया गया है, और जिसमें से नॉर्थ ईस्ट यानी कि नेडा जिस मंत्रालय को कहते हैं उसकी जिम्मेदारी भी इनके पास। भूपेंद्र यादव के लिहाज से बात करें तो भूपेंद्र यादव को सिर्फ एक मंत्रालय क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण मंत्रालय उनको दिया गया है। पिछली बार श्रम मंत्रालय भी उनके पास हुआ करता था, इस बार सिर्फ एक मंत्रालय उनके पास। गजेंद्र शेखावत की बात करें तो कल्चर और टूरिज्म, ये मंत्रालय उनके पास। जल शक्ति पिछली बार हुआ करते थे, जल शक्ति से कल्चर, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल शक्ति के हिसाब से, बजट वगैरह के हिसाब से देखें तो उससे थोड़ा कम माना जाएगा ये। अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि WCD जिस मंत्रालय को कहते हैं। पिछली बार स्मृति ईरानी थी, इस बार चुनाव हारी हैं तो मंत्री नहीं है, उनकी जगह पे अन्नपूर्णा देवी जो कि पहले MOS थी पिछली सरकार में, इस बार कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, हाउस चलाने की जिम्मेदारी माना जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी इस लिहाज से होती है कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के साथ भी उन्हें कोऑर्डिनेशन करना होता है, और ये जिम्मेदारी इनको दी गई है किरण रिजिजू को। साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इनको जिम्मेदारी बढ़ा करके दी गई, इनका वनवास खत्म हो गया बिल्कुल। और पार्लियामेंट वाली जिम्मेदारी तो सर बहुत बड़ी और टेस्टिंग जिम्मेदारी है। हरदीप पुरी के हिसाब से बात करें तो उनके कद को आप एक बार कह सकते हैं पिछली सरकार के तुलना में कि 2 मंत्रालय हुआ करते थे, इस बार 1 मंत्रालय है जो कि ऑलरेडी पेट्रोलियम उनके पास था, इस बार भी है, तो वो कद थोड़ा छोटा किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय इस बार लोग भी ज्यादा है आपके पास, सीनियर लोग बिल्कुल, और वजह ही वही है। और मनसुख मांडविया की बात करें तो उनको फिर से 2 मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार वो हेल्थ के मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार लेबर एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स ये मंत्रालय उनको दिया गया है। किशन रेड्डी की बात कर लें तो किशन रेड्डी पिछली बार कल्चर में थे, इस बार माइनिंग मिनिस्ट्री, कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री में हो रहेंगे। चिराग पासवान की बात कर लें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये करेक्शन करना पड़ेगा हमको। चिराग पासवान को पहले खेल मंत्री बता, खेल मंत्री मनसुख मांडविया है, और चिराग पासवान मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो विभाग उनके पिता के पास रहता था, बिल्कुल वो विभाग जो है उनको मिला है दोबारा से। सीआर पाटिल चाचा के पास, पिता के पास वो रहता था खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, ये फूड प्रोसेसिंग जो कि चाचा के पास पारसनाथ जी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए आप MOS इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट कैबिनेट नहीं होता लेकिन विभाग पूरा देखते हैं, इनके साथ नहीं संलग्न किए जाते हैं राज्य मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पिछली बार इनके पास सौरभ यही रहता था, सिर्फ ऐड हुआ है कल्चर। जी ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसके बाद MOS इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, ये जो किरण रिजिजू को दिया गया था जब उनको हटाया गया था कानून मंत्री के पद से, तो वो अब आ गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। MOS रहेंगे PMO में, इसके बाद इसके अलावा MOS रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन में, एटॉमिक एनर्जी में और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। अर्जुन राम मेघवाल इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह का सौरभ मंत्रालय जो पिछली बार था पूरी की पूरी इस बार भी वही रहा है। अर्जुन राम मेघवाल ये MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है लेकिन कानून मंत्री बने रहेंगे ये, और MOS साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ये होंगे। हाँ, ये भी पहले भी थे MOS के तौर पे पहले भी थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में, इस बार भी MOS के तौर पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो बरकरार